Hey guys, so आगे बढ़ने से पहले let me tell you about Educazone sample papers. These sample papers are totally based on CBSE 2023 to 2024 syllabus. इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे एंड इन सैम्पल पेपर्स में सबसे बेस्ट बात ये है कि आपको जो 2023 का लेटेस्ट सैम्पल पेपर है वो मिल जाएगा अलॉन्ग विद बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर. प्लस आपको इसमें माइंड मैप्स मिल जाएंगे, सो यू वोंट हैव टू मेक नोट्स अगेन एंड अगेन. आप बस इनको रीड करके चले जाओ, दैट वुड बी मोर देन इनफ. उसके बाद आपको क्विक रिवीजन भी मिल जाएंगे. जैसे किसी ने नोट्स नहीं बनाए तो वो इससे टोटली रिवाइज करके जाएगा तो उसके पक्का है कि अच्छे मार्क्स आने ही आने हैं. उसके बाद फॉर प्रैक्टिस आपको 10 एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर्स भी मिल जाएंगे इसमें. So what are you guys waiting for? Go and buy them from the link in my description box. These are available in all the subjects and मैं सच बता रही हूँ ये बहुत ही अच्छे सैम्पल पेपर बुक्स हैं. इनको मैं साइंस के लिए करके गई थी एंड मेरे बहुत अच्छे नंबर आ गए हैं उससे. So I totally recommend you Educazone sample papers. तो सुबह सुबह आई वॉज़ वेरी स्लीपी. मेरी नींद बहुत मुश्किल से खुली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी एंड कोजी होकर सोने में ज़्यादा अच्छा लगता है ठंड में. सो इसलिए मैं सबसे पहले अभी चाय पी रही हूँ. तो मैं समहाउ मैं उठी एंड उसके बाद मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व किया. तो अभी ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं, ये देखो. एंड कल मेरे मैथ्स का प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड 2. और मैं अभी आई हूँ पढ़ने के लिए वापस अपने कमरे में. एंड मुझे अभी कम से कम 3 चैप्टर करने हैं क्वेश्चन बैंक से. उसके क्वेश्चंस करने हैं सर्कल्स, ट्रायंगल्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो मेरे को करना है. प्लस मैंने एक सैम्पल पेपर सुबह कर लिया था एंड मैं सोच रही हूँ कि रात में कर लूँगी. एंड अच्छी बात ये है कि टाइमिंग चेंज हो गया है स्कूल का क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है. तो 9 बजे हमें स्कूल पहुँचना है. सो 8:20 पर बस आएगी. वेरी नाइस थिंग. तो इससे क्या हो जाएगा कि मैं 5 बजे उठ जाऊँगी कल सुबह रिवीजन के लिए इतनी ठंड में. पर मैं बेड पर बैठ के रिवीजन में भी बहुत ठंड हो रही है. एनीवेज, तो कल मैं 5 बजे उठ जाऊँगी रिवीजन के लिए एंड मेरे को अच्छे खासे 3 घंटे मिल जाएंगे क्योंकि 8:20 पर बस आनी टू स्कूल एंड गिव माई प्री बोर्ड का पेपर. और एक चीज़ क्या हुई है इस बार कि प्री बोर्ड का पेपर जाते ही शुरू नहीं हो रहा. अभी 4th और 6th तक जाते ही शुरू नहीं होगा. लंच वगैरह के बाद प्री बोर्ड शुरू होगा एंड उसके बाद हमें सीधा घर भेज देंगे. तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है बट चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है. पहले होगा कल पढ़ाई का होगा या रिवीजन का होगा वो मुझे नहीं पता है क्योंकि कल स्कूल जाना है. प्लस सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म कल भर जाएगा तो वो सब करना है. प्लस मैं थोड़ी सी टेंस तो ज़्यादा नहीं, प्री बोर्ड ही है, बहुत ठीक ठाक ही चला जाएगा. वैसे भी हमें तो बोर्ड से मतलब है, प्री बोर्ड से क्या ही मतलब है, हमें वी डोंट केयर. एनीवेज, तो मैं सैम्पल पेपर्स वगैरह करूँगी अभी. लेट्स गो. तो यहाँ पे अब मैं बैठ गई हूँ क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने एंड आई डोंट नो वाई मेरी सांस इतनी क्यों फूल रही थी पिछली क्लिप में. आई डोंट नो, लेट्स इग्नोर दैट एंड मूव फॉरवर्ड. तो हाँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले सॉल्व कर रही थी ट्रायंगल्स एंड ट्रायंगल्स इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इससे क्वेश्चंस आते हैं. जो आज मेरा प्री बोर्ड हुआ था उसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया था ट्रायंगल्स का ही, बट अपेरेंटली वो ईजी था तो वो हो गया अच्छे से. बट अगर कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आ जाता तो थोड़ा हाँ टाइम लग जाता. बट एनीवेज, व्हाट आई वुड रिकमेंड कि तुम एक दिन पहले क्या करो, जैसे मैंने करा था कि तुम सबसे पहले सुबह सुबह एक सैम्पल पेपर कर लो. उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे कौन से टॉपिक्स अभी वीक है, तुम्हें कौन से सब्जेक्ट्स अभी तुम्हारे डामाडोल हो रखे हैं. तो वो तुम्हें हाँ समझ में आ जाएगी तुम्हें क्या क्या करना है उसमें. तो मैंने भी ऐसे ही करा था. मैंने पहले सैम्पल पेपर करा था, फिर मुझे पता चल गया था कि हाँ मेरा अभी ट्रायंगल्स थोड़ा वीक है एंड मेरा अभी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा वीक है. दैट टू जो आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से मेरे को ट्रिकी लग जाते हैं. तो आई प्रैक्टिस दोस्त आज एंड उससे मेरी हेल्प हो गई आज क्योंकि आज प्री बोर्ड में क्वेश्चंस आए थे आइडेंटिटी से. 3 नंबर का एक आया था एंड ट्रायंगल्स के भी 2-3 क्वेश्चन तो थे ही पूरे पेपर में. प्लस एक 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया था. तो हाँ, व्हाट आई वुड रिकमेंड कि तुम ऐसे ही करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा PYQs पर ध्यान दो. अगर तुम्हारी NCERT अच्छे से हो रखी है तो तुम PYQs ही करो. उसके अलावा तुम कुछ मत करो एक दिन पहले तो, क्योंकि उससे तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा. अगर तुम पूरी RS अग्रवाल या RD शर्मा करने बैठोगे एक दिन पहले तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और
कुछ नहीं होगा। प्लस उसके जो थोड़े क्वेश्चंस होते हैं वो अगर तुम स्टार्टिंग से करो तो ज़्यादा चीज़ समझ में आएंगे। एकदम से तुम उठा के करने लग जाओगे तो हाथों में अपने ऊपर डाउट हो सकते हैं, एंड ये अच्छी बात नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस लो अच्छा होना नहीं होता। एंड व्हाट आई वुड रिकमेंड कि एक तुम जो CBSE ने लॉन्च करे सैम्पल पेपर वो तो ज़रूर से ही करके जाना, एंड अगर हो सके तो एडिशनल सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस भी देख लेना अगर सॉल्व करने का टाइम नहीं है तो, क्योंकि उसके क्वेश्चंस थोड़े से हाई लेवल के हैं बट कॉन्सेप्ट सब में सेम ही लगता है हर चीज़ में। एंड एक सैम्पल पेपर तुम टाइम लगा के करना 3 घंटे का, जिसको तुम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 240 तक कंप्लीट करने की कोशिश करना। एंड एक सैम्पल पेपर तुम बिना टाइम के करना ताकि तुम्हें सॉल्यूशन देख देख के कर लेना, कि ताकि तुम्हें पता चल जाए कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। तो आज के दिन मैंने बस मैथ्स ही पढ़ा था, ज़्यादा मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं करा था क्योंकि आई वॉज टू बिजी इन डूइंग मैथ्स। तो हाँ, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। इफ़ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर स्टडी रिलेटेड कॉन्टेंट। बाय।